शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय लोकप्रिय शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की सियासत हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से बदलती हुई चली जा रही है, हर रोज आज तक आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। अब इसी यूपी की सियासत में तमंचे की भी एंट्री हो गई है। पूरी की पूरी खबर क्या है, विस्तार से हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने उम्मीदवारों के लिए तीसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। खासतौर से अवध और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। 85 लोगों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अवध यानी मध्य यूपी के उम्मीदवार शामिल हैं। तीसरे चरण की 85 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 15 महिलाएं शामिल हैं। कांग्रेस की विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली अदिति सिंह को राय बरेली से टिकट दिया गया है। यहीं से वो मौजूदा विधायक भी हैं। इसके अलावा असीम अरुण कन्नौज से, बिधुना से रिया शाक्य, सतीश महाना महाराजपुर से मैदान में है। अर्चना पांडे छिबराऊ हरदोई से नितिन अग्रवाल को टिकट दिया गया है। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस तरह से तीसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान यहां पर किया गया है। यकीनन कई ऐसे नाम जो चौंकाने वाले भी हैं, तो वहीं 15 महिलाओं को टिकट देकर एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से देने की कोशिश की गई है। हाथरस विधानसभा से अंजुला महौर को, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय, सिकंदराऊ से वीरेंद्र सिंह राणा, टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर और जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि फिरोजाबाद से मनीष असीजा को मैदान में उतारा गया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच अब आगे क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का बड़ा संदेश देने की कोशिश, 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 15 महिलाओं को भी लुभाते हुए यहां पर टिकट दिया गया है, ताकि महिला वोटरों में भी अपनी पैठ को मजबूत 2017 की तरह ही रखा जा सके। इस पर जैसे और प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए आज की सियासत की बात कर लेते हैं। सियासत में चेहरे का अपना अलग ही खेल होता है। कई बार मुद्दों पर चेहरे हावी हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा से आज जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर अपने चेहरे की बात कह दी। आपको बताते चले, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी की ओर से यूपी के चुनावों के मद्देनजर किसी चेहरे को सामने रखा गया है। यूपी प्लस योगी बहुत है। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के समर में बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ है। कौन नहीं जानता कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन भी जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा मायावती है। कौन नहीं जानता कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बने तो मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तो सुनिए कौन होगा। चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। तो इशारों में ही सही, मगर प्रियंका गांधी बताती हैं कि यूपी में कांग्रेस का चेहरा वही है। यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ता काफी अरसे से मांग कर रहे थे कि प्रियंका को यूपी का चेहरा बनाया जाए, इससे कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। हाँ, प्रियंका को लेकर तस्वीरें अब साफ हैं। अलबत्ता चुनाव की सरगर्मियां शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी के खेमे में सीएम के चेहरे को लेकर थोड़ी खलबली मची थी। पिछले गलियारों से ये खबरें आने लगी थी कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर ऊहापोह की स्थिति है, मगर मंचों से पीएम ने योगी की तारीफ करके सारे कयासों को विराम दे दिया था। वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तो ये तो रही यूपी की बात। अब बात पंजाब की।
यूपी में कांग्रेस का चेहरा होने की मुनादी भले ही प्रियंका ने खुद कर दी हो, मगर पंजाब में कांग्रेस के चेहरे को लेकर चिंता बरकरार है। सिद्धू खुद से पंजाब में खुद को ही सीएम का चेहरा माने बैठे हैं और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल का वीडियो बताता है कि सीएम का चेहरा चन्नी है। विवाद बढ़ा तो कांग्रेस की ओर से विवाद पर मिट्टी डाली गई कि कांग्रेस फिलहाल पंजाब में अपना चेहरा नहीं बताएगी। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या ऐसे ही पैटर्न चलेगा या आपको लगता है कि फेस बदल सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये बंटवारा है, मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कभी कभी थोड़ा विरोधाभास दिखता है और प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत विचार की भिन्नता स्वाभाविक है, नहीं तो हम फिर एक डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाते, एक व्यक्ति की पार्टी बन जाते। अब दो चीजें देखनी है। पहली ये कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका का चेहरा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है और पंजाब में कांग्रेस का चेहरा घोषित न करना क्या आपसी लड़ाई को रोक पाता है। आज तक ब्यूरो। प्रदेश की 4 बड़ी पार्टियों के चेहरे अब पूरी तरह से साफ हो गए हैं, लेकिन किस चेहरे पर जनता यहां की भरोसा करती है, 10 मार्च को इसका फैसला होगा जब चुनावी रिजल्ट आने शुरू होंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, वायदों की झड़ी सी लग गई है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से महिलाओं को लुभाने के लिए 40% टिकट देने की बात की गई। उसके बाद अब 20 लाख रोजगार का दावा कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ही किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के अलावा पेंशन मुद्दे के साथ ही साथ फ्री में बिजली देने की बात बार बार अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम चुनावी वायदों के साथ इस मैदान में है। अब किसके वायदे जनता के दिल में घर कर जाते हैं, किस पर वो भरोसा करती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। यहाँ के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। प्रत्येक को सुरक्षा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम चाहते हैं कि विकास पर बात हो, चुनाव में आपके भविष्य की बात हो। यूपी में सियासी बिसात बिछी तो वादों के पिटारे खुलने लगे। रोजगार, महिला और युवाओं को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने अपना नया घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई लुभावने वादे किए गए। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी, 8 लाख नौकरियां सिर्फ महिलाओं के लिए होंगी। शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ होंगे। परीक्षाओं के लिए बस रेल यात्रा मुफ्त होगी। 5000 करोड़ का सीड स्टार्टअप फंड बनेगा। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं। उन्होंने वो पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से किस तरह से हम बढ़ावा देके वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है। तो हम कोई खोखला, यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जिसमें फोटो आता था वही चली गई छोड़ के कांग्रेस, और उसने जो स्टेटमेंट दिया उसको देख लो।
ये राहुल गांधी जी जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे राजस्थान में आकर के भी कहा कि 10 तक की गिनती होगी तब तक किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कल परसों बहुत से किसानों की जमीन जब बिकने लगी और किसानों ने हल्ला किया कि साहब ये क्या कर रहे हो, आप कर्जा माफ नहीं कर रहे हो, हमारी जमीनें बिक रही है रोडा एक्ट के तहत। वोट के वादों की झड़ी लगाने में कोई पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली से लेकर किसानों तक के लिए कई ऐलान किए, जिसके लिए